अगर हमारे फ़ोन में पापा का एक मिस कॉल भी आ जाए ना तो गांड फट के 4 हो जाती है। सोचो कि तुम्हारे फ़ोन में क्राइम ब्रांच अगर हमारे फ़ोन में पापा का एक मिस कॉल भी आ जाए ना तो गांड फट के 4 हो जाती है। सोचो कि तुम्हारे फ़ोन में क्राइम ब्रांच का कॉल आया हो, वो भी एक नहीं दो बार, तो सोचो तुम्हारे गांड की क्या हालत होगी। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। उस दिन जो गांड फट के 64 हुई थी ना, माँ कसम पहला सेक्स भूल जाऊंगा पर ये कभी नहीं भूल पाऊंगा। तो तुम सोचोगे कि यार ऐसा क्या हुआ कि मुझे क्राइम ब्रांच से कॉल आया। तो सीन कुछ ऐसा था कि मैं एक दिन दोपहर सो रहा था और तुम्हें पता ही है हिलाने के बाद कितनी अच्छी नींद आती है। तो तुम्हारा भाई एकदम घोड़े बेच के सो रहा था। जब शाम को नींद से उठा तो मेरे फोन में 3 मिस कॉल थी, एक मेरी वोडाफोन वाली बंदी का और दूसरा किसी अननोन नंबर से था। तो मैंने ट्रू कलर पे सर्च किया और नाम देखने के बाद जो मेरी फटी ना, वो मैं तुम्हें शब्दों से विस्तार नहीं कर सकता। तो उस नंबर पर लिखा था साइबर क्राइम ब्रांच। तुम कहोगे कि वो फेक नंबर भी हो सकता है, तो फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन वो नंबर लैंडलाइन का था। ये देखकर मेरे हाथ कांपने लगे। मैंने कांपते हुए हाथों से कॉल बैक किया पर कोई उठा ही नहीं रहा था। टेंशन और बढ़ गई। मैंने 6 बार कॉल किया पर किसी ने नहीं उठाया। पर जब मैंने 7वीं बार कॉल किया तब भी किसी ने कॉल नहीं उठाया। मैं बेड पर बैठा और ठंडे दिमाग से सोचने लगा कि एग्जैक्टली क्या रीजन हो सकता है। मैं पेन और पेपर लेकर बैठ गया और लॉकडाउन में जितने भी क्राइम किया है सब नोट करने लगा। आखिर में मुझे टोटल 3 क्राइम मिले जो मैंने लॉकडाउन में किया है। तो पहला मैंने मेरे सिस्टर का पेन चुरा लिया था। अब इसके लिए कौन केस करता है यार, तो ये तो नहीं हो सकता। दूसरा, मैंने अपने बंदी का कॉल काट दिया था क्योंकि मैं पबजी खेल रहा था। अब इससे भी केस नहीं हो सकता, तो ये भी कैंसिल। तीसरा, आई मेड ए मीम ऑन माई फ्रेंड एंड दिस कैन बी द एक्चुअल रीजन। अब तुम कहोगे कि मीम बनाने से कोई केस थोड़ी करेगा, तो इसकी थोड़ी सी बैक स्टोरी तुम्हें सुनाता हूँ। तो मेरा एक दोस्त है, उसकी एक बंदी थी जिसके साथ 4 साल से सेटिंग थी। वो बंदी भी मेरा ही दोस्त है। तो 12th के बाद वो बंदी बेंगलोर में नर्सिंग करने चली गई और मेरा वो भोला दोस्त दिल्ली चला गया, ये सोचकर कि लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप करेंगे। फिर वो बंदी को बेंगलोर में किसी ने आईफोन दिया, बंदी पिघल गई। वो बंदी उस चूतिए के साथ भाग गई। 2 महीने तक एक साथ रहे। हम तो एक दिन में काम कर देते हैं, 2 महीने तो बहुत ज्यादा हो गया, मालूम ना। फिर उनके घर वालों को पता चला तो उनकी शादी करा दी और उसके शादी का फोटो देखकर मेरे उस भोले दोस्त को समझ आया, ओह शिट, आई एम फक्ड। और ये वही बंदी है जिसकी वजह से हमारे पूरे क्लास को गाली पड़ी थी, यहाँ तक कि मेरे एक दोस्त को स्कूल छोड़ना भी पड़ा था। ये वही बंदी है जिसे स्कूल में बेस्ट स्टूडेंट का अवार्ड मिला था। ये वही बंदी है जो हर टीचर की बेस्ट स्टूडेंट थी। तो उस बंदी के लिए मैंने एक शायरी लिखा है, अर्ज किया है, जिसे मेरा दोस्त बनाने की सोच रहा था लाडली, जिसे मेरा दोस्त बनाने की सोच रहा था लाडली, आईफोन देकर उसकी किसी और ने गाड़ मार ली। तो उस बंदी का एक फोटो लेकर मैंने एक मीम बना दिया था। वो मीम कुछ ऐसा था, सुनो ना, बोलो तुमने अनएम्प्लॉयड रोस्टर को सब्सक्राइब किया है? नहीं, जाओ, मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी। और भाई साहब, मेरे सारे दोस्तों ने वो वाला मीम अपने स्टेटस पर पोस्ट किया था। फिर दूसरे दिन बंदी का वो चूतिया पति मेरे भोले दोस्त के बाप को कॉल किया और कहा कि इसके बाद अगर हम लोग कोई भी मीम शेयर करे तो अच्छा नहीं होगा, वो पुलिस कंप्लेन भी कर सकता है। तो मेरे उस दोस्त के डैड ने कहा ओके, आगे से ऐसा नहीं होगा। मैंने सोचा कि उस चूतिया ने ही मेरे खिलाफ पुलिस कंप्लेन किया होगा। तो मैंने मेरे एक दोस्त को कॉल लगाया और उसे सब कुछ बताया और उसने जो रिप्लाई में कहा ना, उसे सुनकर मेरी गांड और ज्यादा फट गई। तो उसने कहा कि साइबर क्राइम के लिए 10 साल का जेल होता है, पर तू टेंशन मत ले, जेल में अभी अच्छा खाना मिलता है। आई वाज लाइक तू रहने दे, मैं खुद देख लूंगा। तो मैंने उस नंबर का स्क्रीनशॉट लेकर स्टेटस पर दिया और लिखा, इस नंबर से किसी और को कॉल आया है क्या? मैंने सोचा अगर मेरे खिलाफ कंप्लेन हुआ है तो किसी और के खिलाफ भी हुआ होगा। तो मेरे एक दोस्त ने रिप्लाई दिया, ये तो साइबर क्राइम का नंबर है। ये तो मुझे पहले से ही पता है, उसके बाद कुछ बताना। उसने कहा नहीं पता। ये तो कन्फर्म था कि उस चूतिया ने सिर्फ मेरे खिलाफ ही कंप्लेन किया है। और तुम्हें मैं एक फैक्ट बताता हूँ, मैं शाम को 6 बजे सोकर उठा था। उसके बाद जो घर से निकला ना, फिर 10 बजे घर गया था। 6 बजे से 10 बजे तक मैं सिर्फ दोस्तों से बात कर रहा था कि क्या हुआ है, किसने कंप्लेन किया है, और मेरी गांड फट रही थी।
तो मैं उस दिन रात 3 बजे सोया था, क्योंकि रात को पबजी खेल रहा था यार। फिर सुबह उठकर मैंने फिर से उस नंबर पे फोन घुमाया। इस बार किसी ने फोन उठाया तो मैंने कांपते हुए कहा, सर इस नंबर से कल 2 बार कॉल आया था। तो उसने कहा, जी सर, आपने एक कॉम्प्लेन किया था, उसका एक कॉन्फर्मेशन लेना है। फिर मुझे याद आया 2 महीने पहले मैंने एक कॉम्प्लेन किया था। एक आदमी मुझसे OTP मांग रहा था फोन पर, तो मैंने सोचा सब लोग साइबर क्राइम बोलते हैं तो मैं कॉम्प्लेन करके देखता हूँ क्या होता है। तो ये वही कॉम्प्लेन था। मैंने मेल में चेक किया, 2 दिन पहले मुझे मेल आया था और मुझे नोटिफिकेशन नहीं मिला था। बेंचो इतनी देर से जिसे मैं समझ रहा था महिषासुर, साला वो तो निकला भड़वासुर।